इस समय हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी जी के पास बैठे हुए हैं। सर, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा, इस समय सबसे ज़्यादा देहरादून में अतिक्रमण पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण क्या शुरू किया, ये तो लोगों के पेट पे लात मार दी। नवरात्रे चल रहे हैं, मुश्किल के बाद जाके एक व्यापार में रौनक आई थी। त्योहारों का काम शुरू होने जा रहा है, दशहरा आने जा रहा है, दिवाली आने जा रही है, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, पूजा पाठ का माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में जो है उत्तराखंड सरकार ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, लोगों के कारोबार खत्म कर दिए, काम धंधे खत्म कर दिए। अब क्या अतिक्रमण, क्या बताया अतिक्रमण के बारे में? अतिक्रमण करना ही था तो पिछले 6 महीने से जो खाली बैठे थे कोरोना के काल में, तो उस टाइम कर लेते ज़्यादा बेहतर था, बजाय के अब लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। छोटे छोटे दुकानदार जो रेडी वाले हैं, खोखे वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इससे पूरा देहरादून प्रभावित है, इस बात से व्यापार प्रभावित है, कारोबार प्रभावित है लोगों का। तो ये जो कहा जा रहा है कि साहब इसमें माननीय हमारे अदालत के आदेश हैं, तो ये क्या है? मतलब इसमें भाई अदालत का आदेश तो हमेशा से है। अदालत का आदेश तो जहाँ अतिक्रमण के नाम पे किसी को तोड़ना है तो वहाँ अदालत का आदेश सामने है, जहाँ नहीं तोड़ना है वहाँ कोई बात नहीं। अभी एक ताज़ा वाक़ा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नगर निगम के एक विनय प्रताप करके अधिकारी हैं, वो गए मेरे प्लाट पे, मेरा गेट तोड़ दिया, मेरी दीवार तोड़ दी। मैंने पूछा आपने किस परमिशन से तोड़ी? कोई परमिशन है आपके पास? ना कोई परमिशन, ना कुछ। वो मेरा गेट उठा लाए, कहा कि साहब अतिक्रमण है। तो अब ये तानाशाही है सरकार की और क्या है? ये भाजपा सरकार है इस समय। अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से ये काम हुआ है, इसमें आपका क्या विचार है? भाई इसीलिए तो भाजपा सरकार अब जाएगी, क्योंकि यहाँ विपक्ष कमज़ोर था, कमज़ोर है, सिर्फ भाजपा ही भाजपा नज़र आती है। अब हमारे यहाँ का जो नागरिक है, जो वोटर है, वो जागरूक होकर इस बात को समझ गया है कि अगर किसी भी एक पार्टी को तुम बहुत ज़्यादा ताकत दोगे तो उसका नतीजा यही होगा। अगर आज विपक्ष मजबूत होता तो कम से कम ये नौबत ना आती जो आ जाइए। इसीलिए हमारी पार्टी जो है, वो जो तीसरा फ्रंट खड़ा करने की बात कर रही है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो तीसरे फ्रंट को के बारे में कह रही है, वो इसीलिए तो उसकी आवश्यकता है कि अगर तीसरा फ्रंट खड़ा होगा तो कम से कम यही एक बात ना होगी कि भाई खाली ये तो भाजपा है कांग्रेस है, भाजपा है कांग्रेस है। कम से कम तीसरा फ्रंट भी है, ताकि वो पब्लिक की, गरीब जनता की, गरीब आवाम की बात तो रख सके, वो कह तो सके अपनी किसी बात को। अब तो कोई बात कहने वाला है ही नहीं, अब कौन कहेगा? कांग्रेस का विपक्ष बहुत कमजोर है, तीसरा कोई फ्रंट नहीं है, भाजपा की मनमर्जी है, जो चाहे करे, जो चाहे, कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। तो अब आने वाला जो टाइम है, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इसके संबंध में? मैं जनता को ये कहना चाहूँगा, मेरी जनता से अपील है कि कम से कम इस तरह के हालात देखते हुए वो पहले विचार करे, सोचे, समझे, वो फिर अपने वोट का प्रयोग करे। अगर उसे लगता है कि भाजपा के कार्यकाल में वो सुखी की बजाय दुखी हुए हैं, तो वो इस बात पे विचार करे कि हम दुखी क्यों हुए। कहीं हमारी गलती जज्बात में आके, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे जो हमने भाजपा को वोट दिया था और भाजपा को जिताया था, कहीं ये उसी का दुष्परिणाम तो नहीं है कि जो आज भाजपा की तानाशाही है? काश वो अगर ये सोच के चलते कि कैंडिडेट सही हो और हमारा नुमाइंदा सही, तो शायद ये नौबत ना आती।